अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान नदीम। व्यूअर्स, सीएसएस में जो मुश्किल सब्जेक्ट्स को समझा जाता है वो एसे का और प्रेसी राइटिंग का सब्जेक्ट है। एसे को अटेम्प्ट करने में ही पता चलता है कि आप उसको क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। नॉलेज तो हर स्टूडेंट के पास काफ़ी होता है। एसे का पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है पैराग्राफ राइटिंग, कि आप पैराग्राफ किस तरह बनाएं, किन चीज़ों को आप कंसीडर करें पैराग्राफ बनाने में, ताकि एग्जामिनर खुश हो और आपको वो एक अच्छे मार्क्स दे। नासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कैसे पैराग्राफ राइटिंग की जाए, स्पेशली एसे के पेपर में, क्योंकि उसमें तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है लिखना होता है। जी नुमान, जहाँ तक ऐसे राइटिंग का सवाल है तो ऐसे राइटिंग जो होती है उसमें जो पैराग्राफिंग होती है, दरअसल उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है किसी चीज़ के अंदर मोती पिरोना। वो जो मोती पिरोना है ना आपकी राइटिंग के अंदर, वो आपका एक्सप्रेशन है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक्सप्रेशन इस तरह का होना चाहिए, एक्सप्रेशन इस तरह का होना चाहिए राइटिंग के अंदर। ऐसे के अंदर एक्सप्रेशन इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि ऐसे पैराग्राफ नज़र आए और मज़ा आ जाए उसको देख के। उसका एक्सप्रेशन इस तरह का होना चाहिए। मैं जब ऐसे के बारे में कंसल्टेंसी देता हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता हूँ कि जब आप ऐसे लिखते हैं ना, आउटलाइन दो तरीक़ेकार होते हैं। या तो आप आउटलाइंस पहले बना लें वो आउटलाइंस आप पहले बनाते हैं तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आपने पैराग्राफिंग उसी के मुताबिक करनी होती है। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप पैराग्राफिंग पहले कर लें, फिर उस पैराग्राफिंग को देखते हुए आप अपनी आउटलाइन को कंस्ट्रक्ट करें। ये दोनों तरीक़ाकार होते हैं। आम हमारे स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनकी अंग्रेज़ी को बहुत अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप पहले आउटलाइंस ही बनाएं, उसके बाद फिर आप उसकी पैराग्राफिंग करें, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने इसमें ये लिखना। मैं पैराग्राफिंग के हवाले से, उसके एक्सप्रेशन के हवाले से 2-3 चीज़ें आपको वाज़ेह कर दूँ। सबसे पहली चीज़ तो कोशिश ये करें कि हर पैराग्राफ के अंदर 1-2 ईडियम्स यूज़ करें। दैट विल मेक योर एक्सप्रेशन एक्सेलेंट। आपने लिखा नुमान कि वॉर इज़ स्टार्टेड, ये एक सेंटेंस है। उसकी जगह अगर आप लिखें कि वॉर इज़ ब्रोकन आउट, ये भी एक सेंटेंस है। दोनों का एक्सप्रेशन देख लें आप। तो अगर आपने 20-25 अच्छे इडियम्स प्रिपेयर किए हुए हैं जो यूज़ होते हैं कॉमनली स्पीकिंग के अंदर, तो आप अपने हर पैराग्राफ के अंदर एक ईडियम ज़रूर यूज़ करें। इंट्रोडक्शन के अंदर एक ईडियम, 2 ईडियम मस्ट यूज़ करें। कोशिश करें हर पैराग्राफ के अंदर आपका एक आधा ईडियम आए। पैराग्राफ जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अच्छा, पैराग्राफ के अंदर फिर वेरिएशन होती है। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है और कुछ बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप बेसिकली आप अपनी एग्जीक्यूटिव समरी बयान कर रहे होते हैं पूरे ऐसे की। जो आपने ऐसे के अंदर जो है वो करना है, वो पूरी की पूरी समरी आपने जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर बयान कर रहे होते हैं। उसमें वर्ड्स की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, उसमें रिदम सेंटेंसेस का अच्छा होना चाहिए, सेंटेंसेस की कोहेरेंस अच्छी होनी चाहिए आपस में, इडियम्स और फ्रेज का इस्तेमाल होना चाहिए उसके अंदर। जहाँ पे सेमी कॉलन या कॉलन या इस तरह की चीज़ें लगानी है वो अप्रोप्रिएटली लगाई हूँ। पंक्चुएशन आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पैराग्राफ राइटिंग के अंदर। अच्छा, उसके अंदर फिर आप चूँकि यानी मैंने जैसे कहा कि आपका एक्सप्रेशन ऐसे हो कि ऐसे पढ़ के पहला पढ़ा जाए ना तो मज़ा आ जाए। कोई एग्जामिनर हो या कोई ले मैन हो, वो भी पढ़े उसको तो उसको मज़ा आए कि यार क्या बात है, क्या ज़बरदस्त अंग्रेज़ी लिखी है, क्या एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेशन किन चीज़ों से आता है कि क्लियर सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर क्लियर हो, एम्बिग्युइटी ना हो, उसके अंदर कोहेरेंस हो, सेंटेंस के अंदर इडियमेटिक हो, इडियम्स को यूज़ किया हुआ हो, ठीक है, और पंक्चुएशन
का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया हुआ, ठीक हो गया। फिर आपका वो जो पैराग्राफ है वो उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, वर्ड्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि एक वर्ड आपने एक पैराग्राफ में यूज़ किया है ना, तो अगले पैराग्राफ के अंदर उस वर्ड का सिनोनिम यूज़ करें, या उसी पैराग्राफ के अंदर भी आपने उस वर्ड को दोबारा यूज़ करना है तो कोशिश करें कि आप जो है वो उसका सिनोनिम यूज़ करें। जैसे मैं कहूँगा कि आपने ऊपर एक सेंटेंस लिखा कि पॉलिटिकल डीकंस्ट्रक्शन या पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन आप कर लें, कि पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन एक लफ्ज़ आपने लिखा, तो आप नीचे पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन ना लिखें, नीचे आप लिखें पॉलिटिकल टर्माइल, ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। ऊपर भी आपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, नीचे भी लिखा है, वो उसका मज़ा नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को कनेक्ट करें। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने लिखना है कि ये चीज़ असेंशियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि डेमोक्रेसी, आपने लिखना है कि डेमोक्रेसी इज़ एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट। तो मैं पता है इसको किस तरह से अच्छा एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, डेमोक्रेसी इज़ इंडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल एंड एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट। अब उस बात का मतलब भी यही है जो मैंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट, और इसका मतलब भी वही है, यानी डेमोक्रेसी इज़ इनएविटेबल, इंडिस्पेंसिबल एंड एसेंशियल फॉर अ स्टेट। दोनों में फ़र्क है ना सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन आपने ये देखा होगा कि दोनों का मतलब एक ही है। तो एक्सप्रेसिव ज़्यादा कौन सा होगा, जो मैंने सेकंड सेंटेंस बोला है कि इंडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल एंड एसेंशियल। तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो आप अपने पैराग्राफ्स के अंदर करें, और ख़ास तौर पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ज़रूर करें, ताकि आपने एग्जामिनर को ये भी बताना है कि आपको सिनोनिम्स और अच्छे वर्ड्स जो है ना वो यूज़, अच्छा कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको आता है। सर एक पैराग्राफ की कितनी लेंथ होनी चाहिए? मैं ये कहता होता हूँ कि एक पैराग्राफ जो है ना वो 10 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी इट डिपेंड्स 3 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 सेंटेंस से ज़्यादा पैराग्राफ जो है वो नहीं होना चाहिए। और अगर एक पैराग्राफ में एक ही बात दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए? रिपीट नहीं करनी चाहिए बात, ये बात तो पल्ले बांध लेना स्टूडेंट। खास तौर पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर तो बिल्कुल रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स की रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। बात रिपीट करना तो दूर की बात, वर्ड्स की रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। वर्ड्स के भी आप सिनोनिम्स यूज करें वहां पे। अगर ऐसे का पेपर है, व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितने पैराग्राफ एक स्टूडेंट बनाए? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द आउटलाइंस। आपकी आउटलाइंस के अंदर आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो 10 हैं। तो 10 पैराग्राफ? नहीं, मेन पॉइंट्स 10 हैं, और हर पॉइंट के 2-2 सब पॉइंट्स हैं। ठीक है। एक आउटलाइन मेन हो गई ना, इंट्रोडक्शन, नीचे आपने लिखा कि व्हाई इट इज, हाउ इट इज, 2 पॉइंट हो गए। एक इंट्रोडक्शन का होगा पैराग्राफ, साथ ही हाउ एंड व्हाई का भी एक पैराग्राफ होगा। इसका आप एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं, 2 पैराग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, आप लिखते हैं द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, और उसमें आप पहली कॉज ये लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन फॉर एग्जांपल एक फैक्टर है इकोनॉमिक क्राइसिस का। तो उसमें आप लिखेंगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन, इन्फ्लेशन, ब्राइबरी, ठीक है, और डिसऑनेस्टी, ये सारे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स हैं उसके करप्शन के। 10 फैक्टर्स आपने लिखे हैं, उसके ऊपर आप अगर एक एक फैक्टर का एक एक पैराग्राफ बना सकते हैं बना लें। अगर अदरवाइज 2-2, 3-3 फैक्टर्स को इकट्ठा करके उनका एक पैराग्राफ बना दें, ये अप्रोच भी ठीक है। हर एक का अलहदा भी बना सकते हैं पैराग्राफ, और 2-2, 3-3 कॉजेज को इकट्ठा करके उनका भी एक पैराग्राफ बना सकते हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए और इसकी पैराग्राफिंग कितनी करनी चाहिए। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।